सर फट रहा है यार। कल रात को कुछ तो हुआ है। क्या हुआ है? याद क्यों नहीं आ रहा यार? गौरी, गौरी कहाँ? गौरी! उठ गया? ले पी ले। कल रात को पूरा घर सर पे ले लिया था तूने। क्या क्या नहीं बोला गौरी को? क्या क्या तमाशा नहीं किया सब लोगों के सामने? छी! मेरे को तो लगता था मेरा बंडिया बहुत बलवान है, तूफान है तूफान, कोई नहीं तोड़ सकता उसको। कि तूने मेरा ही भ्रम तोड़ दी। भाई वो माफ कर देना भाई, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। चल हट, जो करना था वो कर लिया ना तूने। एक बार इंसान का ऐसा चेहरा सबके सामने आ जाता है ना, तो फिर लोग उस चेहरे को कभी नहीं भूलते। तूने अच्छा नहीं किया बंडिया, मेरी ममता को, मेरे संस्कार को, मेरे पालन पोषण को शर्मिंदा कर दिया तूने, एकदम गाली ही दे डाली। और वो बेचारी गौरी कितनी परेशान हुई और इतनी रात में बाहर गई तेरे को ढूंढने के लिए। बंडे तूने अच्छा नहीं किया मेरी सुनबाई के साथ। हाँ, माई गौरी कहाँ है? अपनी आई के साथ है। आता हूँ। बहुत गुस्से में, अब पता नहीं बात भी करेगी कि नहीं करेगी। चलो हाथ मत लगाना मुझे। आज के बाद मेरे सामने कभी मत आना, क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, नफरत। मेरी बात तो सुनो गौरी। मेरा नाम मत लो अपनी गंदी जुबान से। तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है। मेरी शादी के दिन सिद्धार्थ को किडनैप किया तुमने, और गन पॉइंट पे इतना बड़ा झूठ बुलवाया उसे कि मुझे लगे कि उसने मुझे धोखा दिया। तुम्हें क्या लगा सच कभी नहीं आएगा मेरे सामने? नहीं मिस्टर विक्रम गायकवाड़, सच कभी ना कभी सामने आ ही जाता है, और आ गया। और तुम्हें मैं कभी माफ नहीं करूंगी। जब तक जीऊंगी नफरत करूंगी मैं तुमसे। मेरी बात तो सुन। तुम सुनो मेरी बात। आज अभी इस पल से तोड़ती हूं मैं ये शादी, ये रिश्ता। नहीं मानती ये रीति रिवाज, नहीं मानती ये रस्म कस्में। जा रही हूं मैं लंदन। और जो तुमने मेरे साथ किया है ना, जिंदगी भर पछताओगे, जिंदगी भर। मेरी हाय तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी, और तुम्हारा अफसोस तुम्हें चैन से मरने नहीं देगा मिस्टर विक्रम गायकवाड़। यही सजा है तुम्हारी। क्या बात है गौरी? आई सब कुछ खत्म हो गया। कल रात को मैंने सिद्धार्थ से बात की, और उसने मुझे बताया कि विक्रम ने मेरे साथ धोखा किया है। उसने धोखे के साथ मेरे साथ शादी की। आई, अब आप ये तो नहीं कहोगी ना मैं एक ऐसे इंसान के साथ अपनी जिंदगी बिताऊं
जिसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है। धोखा? गौरी, धोखा तो फितरत होती है मर्दों की। गलतियां करते हैं, फिर उस पे पर्दा डाल देते हैं और उस गलती की सजा भुगतनी पड़ती है औरत को। औरत की बेवफाई मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन उनकी बेवफाई को पूरी वफा से निभाती है औरत। कभी कुर्बानी देके, कभी माफी देके और कभी अपनी पूरी जिंदगी देके। अब कोई कुर्बानी नहीं देगी औरत। गलती की है तो सजा भी भुगतनी पड़ेगी। हाँ, निखिल और विक्रम, गलती दोनों से हुई है, और गलती भी ऐसी जिसने हमारी पूरी जिंदगी का हिसाब किताब गलत कर दिया। दोनों ने सच्चाई से मुंह फेर लिया, पर गौरी, उन दोनों का प्यार वो झूठा नहीं था। खामोशियां, खामोशियां। मेरा प्यार भी गलत नहीं था, पर गलतियां हुई थी। गौरी भी गलत नहीं है। गलत तो मैं हूं निखिल जी, गलत तो मैं हूं। न कभी सोचा, न कभी समझा, निकल चले प्यार हासिल करने के लिए। प्यार कभी हासिल नहीं किया जाता, प्यार तो जीता जाता, प्यार तो पाया जाता। और अगर लंदन चली गई तो फिर कभी वापस लौट कर नहीं आएगी। मैं भी वापस लौट कर नहीं आऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि यहां से अकेले जाना पड़ेगा मुझे। मुझसे अगर वो गलती नहीं हुई होती ना, आज मेरी जिंदगी का रुख ही कुछ और होता। मैंने देखा, बहुत करीब से देखा है कि जो जिंदगी नाराज होकर एक बार चली जाए तो फिर कभी लौट कर वापस नहीं आती। शायद तुम ठीक कहते हो। लम्हे ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। मानती हूँ गौरी, उनकी एक पल की गलती हमारी पूरी जिंदगी की सजा बन जाती है। तूने तो यह एहसास सिर्फ महसूस किया है, मैंने तो जिया है पूरे 20 साल। जब जिंदगी का कोई अर्थ नहीं होता ना गौरी, पूरी जिंदगी व्यर्थ हो जाती है। घुट घुट कर एक एक पल जिया मैंने, और अब वो पल कहते हैं कि वो कभी लौट कर नहीं आएंगे, तो मैं कैसे लौट कर जाऊं निखिल के पास? यही सोचकर दो रातें सोई नहीं मैं। आगे भी यही सोचा तो जिंदगी भर नहीं सो पाऊंगी।
लेकिन ये बात भी सही है गौरी, कोई भी रिश्ता वो गलत हो या सही, किसी एक को पहला कदम उठाना पड़ता है। अगर हमारे पहला कदम उठाने से किसी की जिंदगी अच्छी हो जाती है तो इसमें बुरा क्या है बेटा? पर आई, हमेशा औरतों से ही उम्मीद क्यों की जाती है? क्योंकि उनमें ज्यादा ताकत होती है रिश्ता संभालने की, दर्द सहने की, माफ करने की, कमजोर रिश्तों को ताकत देने की। तो गलत रिश्तों को क्या दिया जाता है आई? माफी, क्योंकि रिश्ता हर गलती से बड़ा होता है। माफ कर दो तो दिल हल्का हो जाता है, हर कश्मकश मिट जाती है। तो क्या आपने निखिल अंकल को माफ कर दिया? हाँ। आई, तो क्या फैसला किया है आपने? गौरी, अगर मैं निखिल के साथ चली गई तो तेरे ससुराल वाले क्या कहेंगे? लोग कैसी कैसी बातें करेंगे। आई, बातें तो लोग ही करते हैं, आपको लोगों के लिए नहीं अपने लिए जीना है। गौरी, जब तक मुझे पूरा यकीन नहीं होता कि तू अपनी जिंदगी में खुश है, मैं अपने बारे में कोई भी फैसला कैसे कर सकती हूँ बेटा? यानी कि अब आई को खुशी सिर्फ मैं ही दे सकती हूँ, अपने आप को खुश रख के। अत्तू? हाँ गौरी? शायद निखिल अंकल के साथ जाने का मन बन गया है आई का। हाँ? शायद फैसला कर लिया है उन्होंने। ये तो बहुत खुशी की बात है गौरी। हाँ, पर आई जानती है क्या गौरी? ये कि मैं विक्रम के साथ खुश नहीं हूँ, यही एक वजह बन सकती है उनकी न जाने की। अत्तू, अब आई के लिए सही मुझे एक समझौता करना ही होगा। कैसा समझौता? अरे वाह, पूरन पोली किसके लिए बनाई? वो निखिल आज जा रहे हैं ना, उनके लिए। बहुत प्यार करती हूँ ना उनसे। कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी आंखें बोल रही है। सच्ची बताऊं, जब पहली बार मैंने तुमको उनसे बात करते हुए देखा ना, बहुत खराब लगा मेरे को, बहुत गुस्सा आया ये सोच के कि इस उम्र में ये सब कुछ शोभा नहीं देता। लेकिन बाद में सोचा, बैंक के अकाउंट के जैसे जिंदगी के अकाउंट में शून्य शून्य बढ़ते जाती है ना, वैसे ही जिंदगी खामोश होती जाती है। और जब आधी से ज्यादा जिंदगी खर्च हो जाती है ना, तब जरूरत पड़ती है किसी से सुख दुख बांटने की। यही वो उम्र होती है जब इंसान अकेला नहीं रह सकता। हाँ, एक साथी की जरूरत पड़ती है। ये आप बोल रही हैं? क्यों, मैं नहीं बोल सकती क्या? हाँ, मैं भी तो औरत है। अगर जिंदगी के इस मोड़ पे कोई साथी मिल जाएगा तो अच्छा ही लगेगा ना। वैसे मैं तुमसे ये सब बात करी है, तुमको बुरा तो नहीं लग रहा है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ये कहने आई थी कि तुम अगर चाहो तो निखिल के साथ चली जाओ।
अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। गौरी की चिंता छोड़ दो। अरे उसको मेरे ऊपर छोड़ दो। ये सोच लो कि तुम उसको उसकी सास के पास नहीं, अपनी माँ के पास छोड़ के जा रही हो। हर माँ एक जैसी होती है, खुद से ज्यादा बेटी की परवाह होती है उन्हें। जब तक आई मुझे खुश नहीं देख लेती, तब तक वो नहीं जाएगी निखिल अंकल के साथ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। बताओ ना क्या करना है। समझौता। मतलब आई के सामने हमें खुश रहने का दिखावा करना होगा। जब आई चली जाएगी तब हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे। ये करोगे मेरे लिए? तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। किसी को तो उसका प्यार मिले, किसी का इंतजार तो सफल हो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।